हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3, डाटा हैंडलिंग। अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। कि अगर आप जो है अपने 10 स्टूडेंट्स को जो है आप लिखिए, बताइए और उनकी रेंज बताएं। तो रेंज जो है, रेंज कैसे निकलती है, रेंज मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट नंबर। मतलब आपको जो डाटा गिवन होगा उसमें जो है आपको हाईएस्ट नंबर निकालना है और लोएस्ट नंबर आपको बताना है। तो उनका डिफरेंस, उन दोनों के डिफरेंस को माइनस कर दोगे तो आपकी रेंज निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आपका हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, आपके जो भी क्लास के आपने जो है 10 हाइट्स लिख दी। इसमें से बड़ा नंबर आपने निकाला और एक छोटा नंबर निकाला, दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और आपकी रेंज निकल के आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, जो आप लिखेंगे उसमें। ठीक है। सेकेंड है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबलर फॉर्म। इसको क्या करना है, टेबलर फॉर्म में जो है कि ऑर्गेनाइज करना है इसे। फिर ये नंबर दे रखे हैं 4 6 7 5 3 5 4 5, ये इस तरीके से, और बताना है कौन सा नंबर हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया, विच नंबर इज़ द लोएस्ट, मतलब कि कौन सा नंबर इसमें से, हाईएस्ट मतलब कौन सा नंबर इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। थर्ड पार्ट में बताना है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज बताना है, और चौथे में इसका मीन निकाल के बताना है। तो पहले हम टेली मार्क बना लेंगे 1 2 3 4 से लेकर यहाँ पर देखना सबसे बड़े नंबर जो है 9 तक है, तो 9 तक यहाँ पर कर देंगे। तो टेली मार्क मतलब अगर एक जो है वो कितनी बार आ रखा है, आपको ये देखना है। 1 अगर 1 बार आ रखा है तो उसको एक बार लिख देंगे। 2 जो है कितनी बार आ रखा है, यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर आपका आ रखा है, 2 बार आ रखा है, तो इस हिसाब से इसको 2 कर देंगे। 3 कितनी बार आ रखा है, इस हिसाब से यहाँ पर जो है टेली मार्क बना लेंगे हम। यहाँ पर 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे कितनी बार आ रखा है, तो उसके हिसाब से टेली मार्क को हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है। अब फिर फर्स्ट पार्ट के बाद कि हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर आपका 9 है। लोएस्ट नंबर क्या है, लोएस्ट नंबर इनमें क्या है, 1 है। रेंज निकालेंगे, बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर 8। मीन कैसे निकलता है, मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम अपॉन ये नंबर कितने, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको जो है आप सम निकालेंगे तो हो जाएगा 100, और ये कितने नंबर है 20, तो आंसर आ जाएगा इसका 5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। पहले 5 होल नंबर का मीन बताना है। तो पहले 5 होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले 5 होल नंबर क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 एंड 4। तो इनका मीन निकाल दो, इनको प्लस कर दो अपॉन ये कितने नंबर है, 5 है, तो मीन निकल दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज़ 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग। ये एक जो क्रिकेटर था उसने जो 8 इनिंग्स में इतने रन्स स्कोर करें, तो इसका मीन बताना है। तो मीन निकालने के लिए क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे इसने जो रन स्कोर करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल रन स्कोर्ड इन ऑल इनिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द इनिंग्स। टोटल रन मतलब इनको प्लस कर देंगे अपॉन कितनी इनिंग्स खेली थी, इसके हिसाब से हम ये बता देंगे। तो ये निकल के आ जाएगा 400 अपॉन 8 इज इक्वल टू 50। तो इसका मीन जो है, एवरेज जो है कितने निकल के आए, 50। नेक्स्ट है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यहाँ पर जो है ये टेबल बना रखा है। जैसे प्लेयर ए है तो इसने गेम 1 में इतना स्कोर किया, गेम 2 में इतना करा, गेम 3 में इतना किया, गेम 4 में इतना किया। बी है तो बी ने इतना करा, सी ने तो इतना करा। इसके भी आप में क्वेश्चन बता रखा है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइंस एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। मतलब यहाँ पर क्या करना है, ए का एवरेज निकालना है। ए ने जो है कितना एवरेज आया इसका, तो ए का एवरेज आने के लिए क्या करेंगे हम, इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अपॉन ये कितने गेम्स हैं, 4 है, तो एवरेज निकल के आ जाएगा आपका 12.5। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, टू फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम। से सी मतलब सी का मुझे अगर जो मीन निकालना है तो वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4। तो क्या हम जो नीचे लिखते हैं ऑब्जर्वेशन में, क्या उसको 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक मैच तो उसने खेला ही नहीं था ना। तो वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स। क्योंकि उसने क्या करा था, 3 ही गेम खेले थे, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, देन व्हाट यू फाइंड। मतलब बी का क्या
बी का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 0 + 8 + 6 + 4, 0 + 8 + 6 + 4, एवरेज निकल के आ गया इसका 4.5। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट था इसका, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। अब बेस्ट परफॉर्मेंस कौन होएगा, जिसका एवरेज ज़्यादा होगा, जिसकी मीन ज़्यादा होगी। अभी हमने ए की तो मीन हमने पता कर ली थी 12.5 है, बी की कितनी है 4.5, लेकिन पहले सी की तो पता नहीं। पहले तो पहले हम क्या कर लें, सी का निकाल देंगे। सी का निकालने के बाद सी का आ रहा है आपका 10.6, तो 10.6 ये सबसे बड़ा कौन सा हुआ आपका 12.5। तो सी, तो बेस्ट परफॉर्मेंस कौन हुआ यहाँ पर, ए। तो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि ए का क्या है, मीन सबसे ज़्यादा है, इसलिए ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आपका, द मार्क आउट ऑफ 100 obtained बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर, मार्क्स दे रखे हैं साइंस टेस्ट में जो है इतने इतने स्टूडेंट्स के ऐसे नंबर है। तो पहला पार्ट बताना है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स, सबसे हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर, रेंज निकालनी है, मीन निकालना है। तो द मार्क्स ऑब्टेन, अब क्या कर लो, इसको क्या कर सकते हैं हम, जो है बड़े से छोटे नंबर, जो पहले जो बड़ा नंबर है उसको लिख दिया, फिर छोटा नंबर, इसको इस तरीके से अरेंज करने से हमको थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी। हाईएस्ट नंबर बता दिया आपने 95, लोएस्ट नंबर सेकंड पार्ट में बोला था, वो फर्स्ट पार्ट में था, तो 39। रेंज निकालोगे तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, जो कि आ गया 56। अब मीन में क्या है, सबको प्लस कर देना, अपॉन कितना ये है 10 कर दिया, मीन निकल के आ गया आपका 73। ठीक है। नेक्स्ट है इनरोलमेंट। एक स्कूल में इनरोलमेंट होता है लगातार 6 साल में, तो जो है कितने कितने एडमिशन्स होते हैं, पहले साल ही 1555 हुए, फिर 1670, फिर ऐसा करके इनरोलमेंट होता रहता है। तो इसका मीन बताना है। तो मीन के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़, प्लस कर दिया अपॉन 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 के साथ डिवाइड कर दिया, मीन निकल के आ गया आपका 2058। ओके। अब नेक्स्ट है द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 डेज़। एक रेनफॉल होती है एक शहर में 7 दिन के बारे में, तो उसका डाटा रिकॉर्ड किया है कि मंडे को 0 रेनफॉल होती है, ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर, रेनफॉल्स का जो ये मिलीमीटर में इतनी होती है। ठीक है, रेनफॉल। वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5, संडे को 1.0। अब इसी के भी आप पे क्वेश्चन हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा, रेंज बतानी है। फाइंड द मीन, मीन बताना है। ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन, मतलब कितने दिन जो है जो रेनफॉल जो थी मीन रेनफॉल से कम पड़ी। तो पहला पार्ट को हम पहले निकाल लेंगे, रेंज बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, बड़ा नंबर यहाँ पे 20.5 था और छोटा नंबर था 0, तो रेंज निकल के आ गई 20.5 मिलीमीटर। मीन रेनफॉल प्लस करना है, अपॉन 7 कर दोगे तो जो है कि आपकी मीन निकल के आ गई 5.9 मिलीमीटर। नेक्स्ट था कि कितने दिन जो है वो कम बारिश हुई है। ठीक है, इससे तो कितने दिन हुए, तो मीन कितना है 5.9। अब यहाँ पढ़ो, अब यहाँ देखो आप टेबल में 5.9 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो फॉर 5 डेज, 5 दिन, जो कि क्या थे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे संडे, द रेनफॉल वॉज लेस देन द एवरेज रेनफॉल, एवरेज से कम बारिश हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड, जो है 10 लड़कियों की जो हाइट नापी गई इस बिहाफ पे। तो सबसे पहला पार्ट बताना है हाईएस्ट हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की कौन है, उसकी हाइट कितनी है, शॉर्टेस्ट गर्ल उसकी कितनी है, रेंज बताना है और मीन बताना है, और आखिरी में बताना है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, मतलब कितनी लड़कियों की जो हाइट है वो मीन हाइट से ज़्यादा है। तो पहले क्या कर लेंगे, इनको अरेंज करके लिख देंगे, बड़े से छोटा, हाइट बता देंगे, हाइट क्या होगी, सबसे बड़ी वाली की हाईएस्ट, टॉलेस्ट वाली की 151, छोटी वाली की 128, रेंज बड़ा माइनस छोटा 23 सेंटीमीटर, मीन आप निकालेंगे, आप ये प्लस करेंगे सबको, तो ये आ जाएगा आपका 1414/10, आंसर आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है आपका बोला हाउ मैनी गर्ल्स, 141.4 से कितनी लड़कियां जो है ज़्यादा हाइट की है, 141.4। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी होगी, 1 2 3 4 5। तो हाइट ऑफ 5 गर्ल्स आर ग्रेटर देन द मीन हाइट, मीन हाइट से 5 लड़कियों की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।